हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास 6 एनसीईआरटी ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर सेकंड देखेंगे, जिसका नाम है ग्लोब, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट। पहले हम ये समझते हैं लैटिट्यूड आखिर होता क्या है। लैटिट्यूड होता क्या है? व्हाट इज लैटिट्यूड? व्हाट इज लैटिट्यूड? इसको हम हिंदी में अक्षांश रेखाएं बोलते हैं। आपने ग्लोब देखा है? ग्लोब, इस पे जो ऐसी ऐसी समांतर रेखाएं होती है ना, ये हमारी लैटिट्यूड है। ठीक है, लैटिट्यूड है। तो सबसे पहले सवाल आएगा कि इक्वेटर हमारा लैटिट्यूड है क्या? तो हाँ जी हाँ, इक्वेटर हमारा लैटिट्यूड है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारा लैटिट्यूड है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी लैटिट्यूड है। नॉर्थ पोल जो हमारे यहाँ पर है, ये भी हमारा लैटिट्यूड होता है। साउथ पोल जो हमारा यहाँ पर होता है, ये भी लैटिट्यूड है। नॉर्थ पोलर सर्कल, इसे हम नॉर्थ पोलर सर्कल कहते हैं। सॉरी, इसे हम नॉर्थ पोलर सर्कल कहते हैं, इसे हम साउथ पोलर सर्कल कहते हैं। ओके, ये भी हमारे लैटिट्यूड के लिए कंसिडर करा जाता है। ठीक है, जैसे कि आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देखेंगे, ये इक्वेटर से 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री नॉर्थ डायरेक्शन में है, ऊपर की साइड है। कहाँ पर है? ऊपर की साइड है। इस इमेज में आप देखिए, ये जो है ना, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये देखिए, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हमारा 23.5 डिग्री इक्वेटर से साउथ में है। ओके, और ये हमारा अंटार्कटिका सर्कल है, जो साउथ साउथ में है ना, 66.5 डिग्री साउथ इक्वेटर से। ये हमारा अंटार्कटिका सर्कल, और 66.5 डिग्री नॉर्थ इक्वेटर से ये हमारा है आर्कटिक सर्कल। ओके, और तो हम देखते हैं कि लॉन्गिट्यूड क्या होता है। व्हाट इज लॉन्गिट्यूड? देशांतर रेखाएं। एक मिनट में इसको पहले हटा दो, साफ कर दो यहाँ से। अब आप देखिए देशांतर रेखा क्या होती है। देशांतर रेखा, इसका हम ये समझ सकते हैं, जब हमने जीएमटी होता है ना हमारा, जीएमटी ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, जीएमटी, जीएमटी ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, जैसे ये ग्लोब है। एक मिनट, जैसे ये हमारा है, सॉरी, जैसे कि ये हमारा ग्लोब है, ये तो हमारी एटीट्यूड्स हो गए, ये हमारे एटीट्यूड्स हो गए। ठीक है, और जो इसी के जो परपेंडिकुलर जो रेखाएं होती हैं, जो ये होती हैं ऐसी रेखाएं, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूड, यानी कि देशांतर रेखा। इसे हम क्या बोलते हैं? ये है लैटिट्यूड। लैटिट्यूड लेटी हुई, लॉन्गिट्यूड खड़ी। ठीक है, इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं। अब हम इसमें और भी कुछ देख लेते हैं, जैसे, हाँ, यहाँ पे समझाएंगे। जो ग्रीनविच मेरिडियन टाइम है ना हमारा, ये रहा 0 डिग्री, ये हमारा लैटिट्यूड है। ये जो खड़ी रेखाएं है ना, जितनी भी खड़ी रेखाएं हैं, जैसे हमारी ये हो गई, ये हो गई, ये सारे हमारी लैटिट्यूड है। ठीक है, और जो लेटी हुई रेखाएं हैं, ये हमारी लॉन्गिट्यूड, सॉरी, ये हमारी लेटी हुई रेखाएं हमारी लॉन्गिट्यूड है, और जो खड़ी रेखाएं हैं ये हमारी लॉन्गिट्यूड है। ठीक है, जो लॉन्गिट्यूड होता है वो नॉर्थ पोल को साउथ पोल के साथ कनेक्ट करता है। और इसकी खास बात ये है, चाहे आप इसकी लेंथ देख लो, चाहे आप इसकी लेंथ देख लो, इन दोनों की लेंथ हमेशा समान हो। डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे इनकी लेंथ हमेशा समान रहेगी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखना। तो हम देखते हैं आगे। हाँ, एक और बात, लॉन्गिट्यूड के जो बीच की दूरी होती है ना, जो इस डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, इस डिस्टेंस की बात, इसको हम गोरे नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? गोरे। ठीक है, लॉन्गिट्यूड के बीच की दूरी को हम गोरे कहते हैं। और ये सबसे ज्यादा मैक्सिमम कहाँ पर है? सबसे ज्यादा लॉन्गिट्यूड के बीच में दूरी कहाँ मिलेगी हमारे को? जाहिर सी बात है, इक्वेटर के पास मिलेगी। ठीक है, तो ये भी आपको क्लियर हो गया। ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखना है, प्रीलिम से पूछी जाती है आपसे, और अदर एग्जाम के अंदर भी, वन लाइनर के फॉर्मेट में, जो भी वनडे एग्जामिनेशन होता है उसमें इन बातों का काफी ज्यादा महत्व होता है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं।
अब हम बात करते हैं हीट जोन ऑफ अर्थ की। अर्थ के कितने हीट जोन है, मतलब कि कितने ताप कटिबंध है अर्थ के, तो वो है हमारे तीन। उष्ण कटिबंधीय, एक उष्ण कटिबंधीय जिसको हम टॉरेड टॉरेड जोन बोलते हैं, शीतोष्ण टेम्परेट जोन बोलते हैं, फ्रिज्ड को हम शीत कटिबंध बोलते हैं। ठीक है, इसको हम यहाँ समझते हैं ऐसे, जैसे जो हमारा उष्ण कटिबंध वाला इलाका है ना, ये जो आपका रेड जोन है ना, ये रेड जोन, ये रेड 23 डिग्री नॉर्थ से 23 डिग्री साउथ, ये हमारा टोराइड जोन उष्ण कटिबंधीय वाला इलाका है। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं। ये हमारा जो येलो वाला जोन है ना, जिसमें मैं ग्रीन पेन से मार्क कर रहा हूँ, ये हमारा टेम्परेट जोन है, टेम्परेट। ठीक है, ये नॉर्थ टेम्परेट जोन है, ये साउथ टेम्परेट जोन है। तो 23.5 डिग्री नॉर्थ से 66.5 डिग्री नॉर्थ, ये हमारा शीतोष्ण कटिबंध है, यानी कि टेम्परेट जोन। तो 23.5 डिग्री साउथ से 66.5 डिग्री साउथ, ये भी हमारा शीतोष्ण कटिबंध है। अब बात आती है फ्रिज्ड जोन की, शीत कटिबंध। केवल दो ही शीत कटिबंध है, ये रहे वो फ्रिज्ड जोन, जो यहाँ पे लिखा पड़ा है ना, ये फ्रिज्ड जोन, फ्रिज्ड यानी कि यहाँ पर बसाव भी काफी कम है, लोग काफी कम रहते हैं, शायद यहाँ पे रहते भी नहीं, अंटार्कटिका में तो कोई रहता भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये फ्रिज्ड है, ये वाष्प क्षेत्र नहीं है, यहाँ का टेम्परेचर बहुत कम होता है। ठीक है, तो हमने ताप कटिबंध देख लिया, धरती के कितने हैं, तीन है। कौन कौन से हैं, टोरॉइड जोन, टेम्परेट एंड फ्रिज जोन। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। जापान जो है लैंड ऑफ राइजिंग सन, ऐसा क्यों बोला जाता है, ऐसा क्यों बोला जाता है कि जापान लैंड ऑफ राइजिंग सन है, मतलब कि सूरज जापान से उदय होता है। रीजन उसके पीछे, उसके पीछे का रीजन ये है कि जैसे ये हमारा मैप, मैप में जापान हमें कहीं यहाँ दिखता है। ठीक है, ये हमारा है जीएमटी। ठीक है, जितना हम जीएमटी के इधर जाएंगे, हम उतना माइनस, हमारा टाइम माइनस में जाएगा। जितना हम इधर जाएंगे उतना हमारा प्लस में टाइम जाएगा। तो हम जीएमटी से, जो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, वो जीएमटी से 5.5 घंटा आगे है। ठीक है, तो जापान बिल्कुल इसके ईस्टर इस पोर्शन पर है, ईस्टर्न मोस्ट पोर्शन, इसलिए इधर सन मतलब कि जापान को लैंड ऑफ राइजिंग सन बोला जाता है। ठीक है, और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज अहेड ऑफ जीएमटी बाय 5:30, 5 मतलब कि 5 hour 30 minute। ओके, अब हम कुछ और चीजें हैं इसमें समझने के लिए जरूरी है। ये देखिए, जितनी भी, ये मैंने तीन आपको मैप प्रोवाइड कर रखे हैं, इस स्लाइड में आप पढ़ सकते हैं कि जितनी भी कंट्री है, मतलब कि कितनी कंट्री से इक्वेटर पास होता है। एग्जाम में पूछ सकते हैं कि कितनी कंट्री से इक्वेटर पास होता है, तो कोलंबिया, इक्वाडोर, ब्राजील, ये हमारे साउथ अमेरिका हो गया, साओ टोमो एंड प्रिंसिपला, गैबोन, डीआरसी, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा, सोमालिया, ये हमारी, और केन्या अफ्रीकन कंट्री हो गई। ये हमारा मालदीव हो गया, मालदीव हमारा एशिया में आता है ना। ये हमारा इंडोनेशिया हो गया, और ये हमारा कैरिबिटी आइलैंड हो गया। ठीक है, ये सारी की सारी इक्वेटर पास होता है इनसे, इन कंट्रीज से। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर रेखा कितने देशों से पास होती है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपका। तो मकर रेखा आपकी पैरुग्वे, चिली, अर्जेंटीना, ये हमारी तीन कंट्री, चार कंट्री साउथ अमेरिका की है जो है, इनसे हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास करती है। और अब हम अफ्रीका की तरफ आते हैं, तो उसमें नामीबिया हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, मोजाम्बिक हो गया, मेडागास्कर और बोट्सवाना। एक, दो, तीन, चार, पाँच, पांच कंट्रीज साउथ साउथ अफ्रीका की, सॉरी अफ्रीकन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की, जिससे हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास होता है। और एक अकेला ऐसा ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है जिससे, मतलब कि कॉन्टिनेंट से पूरे पास करती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ओके, अब हम देखते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि 23.5 डिग्री, एक मिनट मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब 23.5 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मतलब 23.5 डिग्री साउथ।
ठीक है, और ये हमारा 0 डिग्री। ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने कंट्रीज से पास होता है, ये आप यहाँ स्लाइड में देख लेना। और ये चैप्टर सेकंड हमारा खत्म हो गया, क्लास सिक्स एनसीईआरटी का। इसकी पीडीएफ आपको मैं टेलीग्राम चैनल में पिन कर दूंगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, टेक केयर।